शेयर बाजार तो निवेशकों की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। बाजार को अपना रिकॉर्ड हाई दोबारा छुए 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले साल 27 दिसंबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई छुआ था। तब से अब तक ये दोनों इंडेक्स इस स्तर से नीचे बने हुए हैं। ऐसे में कई निवेशकों के मन में यह सवाल है कि आखिर शेयर बाजार में अगली तेजी का दौर कब शुरू होगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के टेक्निकल स्ट्रेटजिस्ट लॉरेंस बेलेंको ने इसे लेकर अपना अनुमान जारी किया है। लॉरेंस बेलेंको का कहना है कि बाजार का कंसोलिडेशन अब लगभग खत्म होने वाला है और शेयर बाजार इसी साल दिसंबर तक अपने नए रिकॉर्ड स्तर तक जा सकता है। लॉरेंस बेलेंको ने शेयर बाजार को लेकर और क्या अनुमान बताए हैं, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। CLSA के टेक्निकल स्ट्रेटजिस्ट लॉरेंस बेलेंको का मानना है कि निफ्टी दिसंबर 2025 या 2026 की शुरुआत में 26,300 के स्तर को छू सकता है। यह संभावित स्तर निफ्टी के अब तक के ऑल टाइम हाई 26,277 से भी ऊपर होगा, यानी कि बाजार अब अपना नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा। लॉरेंस बेलेंको ने हमारे सहयोगी CNBC TV 18 के साथ विस्तार से बातचीत की और कहा कि निफ्टी ने बार बार 24,000 से 24,300 के सपोर्ट जोन को टूटने से बचाया है, जो कि बताता है कि बाजार की नींव मजबूत बनी हुई है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो यह है कि हम लगातार 24,000 के जोन को डिफेंड कर रहे हैं। इससे फरवरी अप्रैल की बेस फॉर्मेशन बनी हुई है और इसी के आधार पर हमारा निफ्टी के लिए अगला अपसाइड टारगेट 26,300 का बनता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निफ्टी 26,300 तक जाएगा कैसे। लॉरेंस बेलेंको ने इस सवाल पर कहा कि शेयर बाजार में अब ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर की कंपनियां तेजी की अगुवाई कर सकती हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता इसे आगे की तेजी के लिए बेस मुहैया करा सकता है। बेलेंको ने बजाज ऑटो को एक संभावित कैचअप ट्रेड बताया है, यानी कि यह उनकी नज़र में एक ऐसा स्टॉक है जो हाल ही में पीछे रह गया, लेकिन आगे चलकर इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। लॉरेंस बेलेंको ने कहा कि वह भारतीय शेयर बाजार की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव हैं। बेलेंको ने इसके साथ ही एक और भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि 2029-30 तक निफ्टी का स्तर 37,000 से 40,000 अंकों तक जा सकता है। अगर हम निफ्टी के मौजूदा आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो पिछले एक महीने में निफ्टी में लगभग 1% की तेजी आई है। वहीं इस साल की शुरुआत से अब तक यह इंडेक्स करीब 5.5% ऊपर गया है। आज 8 अक्टूबर को कारोबार के अंत में निफ्टी 25,046 के स्तर पर बंद हुआ। मई के मध्य से ही निफ्टी ने 24,400 के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है और हर बार इसमें 24,300 के आसपास से रिकवरी के साथ मजबूत उछाल देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक साल में निफ्टी का प्रदर्शन लगभग सपाट है। इस दौरान इसमें महज 0.13% की मामूली तेजी आई है। इसका ऑल टाइम हाई 26,277 है, जो कि इसने 27 सितंबर 2024 को छुआ था। लॉरेंस बेलेंको ने जो टारगेट दिया है वो इस स्तर के लगभग 5% के दायरे में है। लॉरेंस बेलेंको ने बताया कि भारत जैसे इमर्जिंग देशों पर उनका भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि उनका अमेरिकी डॉलर को लेकर रुख बेयरिश है। उन्होंने कहा कि डॉलर इंडेक्स का 99-100 के नीचे फिसलना एक मल्टी ईयर टॉप का संकेत है और इसमें आगे चलकर 9 से 10% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये गिरावट डॉलर इंडेक्स को 89 से 90 के स्तर तक ले जा सकती है। बेलेंको का मानना है कि यह भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। डॉलर की कमजोरी से अमेरिकी शेयरों से पूंजी का रोटेशन होकर एशियाई और भारतीय शेयर बाजारों की ओर रुख कर सकता है। ऐसे में इन मार्केट को विदेशी पूंजी से भी सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर लॉरेंस बेलेंको का कहना है कि अगर निफ्टी ने 24,000 के मौजूदा सपोर्ट को बनाए रखा और विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहा तो दिसंबर 2025 तक निफ्टी एक नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।